समुंदर में उतरता हूँ तो आंखें भीग जाती है। उसकी आंखों को पढ़ता हूँ तो आंखें भीग जाती है। मैं सारा दिन मसरूफ़ रहता हूँ ज़माने में, मगर जब ही कदम चौखट पे रखता हूँ तो आंखें भीग जाती है। और हर एक मुफलिस की माथे पे आलम की दास्तां है। कोई चेहरा भी पढ़ता हूँ तो आंखें भीग जाती है। और उसके कुछ आय से मेरा ताल्लुक़ अब वाजबी सा है, मगर जब भी गुजरता हूँ तो आंखें भीग जाती है। न जाने हो गया हूँ किस एहतियात में कब से, हंसी में जब भी हंसता हूँ तो आंखें भीग जाती है। और उसका नाम लेने की इजाज़त छीन गई जब से, कोई भी लफ्ज़ लिखता हूँ तो आंखें भीग जाती है। समुंदर में उतरता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं। तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के बारे में हमने उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट और उसकी जो भी उसमें चीज़ें होती हैं, जो भी उसमें फार्मूले होते हैं, हमने बहुत अच्छे से अध्ययन कर लिए थे। अगर आप लोग अच्छे से अध्ययन नहीं किए होंगे तो एक बार उसको फिर देख लीजिएगा। जो लोग नए हैं उसको जाके फिर उस वीडियो को देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसमें आप लोग देख सकते हैं। उसको देखने के बाद आज हम सिर्फ आपको न्यूमेरिकल्स कराएंगे, और उस न्यूमेरिकल्स में यानी उस सवाल में आपको उन सभी फार्मूलों का यूज किया जाएगा जो आप पीछे सीख कर आए हुए हैं। इसलिए आपको ये वीडियो देखने से पहले आप वो जरूर देख लें, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। हमारा फ़र्ज़ है, हमारा ये उद्देश्य है कि जो भी हम बातें आपको बताएं आपके समझ में आ जाएं। क्योंकि समझ में ना आएगा तो पढ़ने लिखने से कुछ फ़ायदा है नहीं, फालतू में वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आप लोग पहले उसको देख लीजिए और कापी कलम लेके बैठिए और सवाल को मुझसे पहले बनाइएगा। क्यों? जब आप देखे रहेंगे, सीखे रहेंगे, समझे रहेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी है, वो हो जाएगा। इसलिए आप लोग देख लीजिएगा, ये रिक्वेस्ट है। आप लोग देख के आएंगे तभी इसको आपको समझ में एकदम अच्छे से आएगा। फिर भी हम पढ़ाते हैं, हम बताते हैं, समझाते हैं, तब भी आपको समझ में आएगा। तो ध्यान दीजिएगा इस सवाल को। पर सवाल में पहला क्या कहता है कि कौन सी राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज से के दर से 4 वर्षों में 6600 हो जाती है, यानी 6600 हो जाती है। कौन सी राशि है, यानी कौन सी राशि है, बात समझिएगा। बहुत अच्छी बातें बोल रहा है, बहुत साधारण बातें बोल रहा है। तो सवाल को पहले देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है। पहले लिखेंगे दिया है। क्या क्या दिया है, ध्यान सुनिएगा। ये 6600 दिख रहा है ना आपको, ये मिश्र धन है। आप इसलिए बोले हैं मिश्र धन, आप देखे रहेंगे। यानी अमाउंट क्या है, मिश्र धन यानी कितना है, 6600 रुपया। और 4 वर्ष यानी समय दिया है, यानी टी दिया है, समय यानी टी 4 वर्ष। उसके बाद क्या दिया है, हमारा आर दिया है, यानी रेट दिया है कितना, 8%। अब हमको पी निकालना है, तो सबसे पहली बात हमें साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा। साधारण ब्याज, तो जरा बात को समझिएगा ध्यान से। साधारण ब्याज निकालने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पी मालूम करना पड़ेगा। तो लिखेंगे माना कि मूलधन प्रिंसिपल बराबर यक्स रुपया। हमने माना कि जो मूलधन है इसका कितना है, यक्स रुपया है। यक्स रुपया इसका क्या है, मूलधन है। तब ब्याज बराबर क्या होगा कि मिश्रधन माइनस मूलधन। हम फार्मूला आपको लिखवा दिए सब, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन कितना है, मिश्रधन कितना है हमारा, 6600 रुपया। अब मूलधन कितना माना है, यक्स। ये हमारा हो गया एस आई। अब यहाँ से हमें यक्स की वैल्यू बतानी है। तो एस आई बराबर आपको एक ही फार्मूला बताए थे कि आप एक के फार्मूला याद रखेंगे, सब सवाल एक ही फार्मूला लगेगा। इसका नाम है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब जो जो दिया है उसको रख दीजिए, जो नहीं दिया है उसे छोड़ दीजिए। क्या दिया है, एस आई दिया है कितना, 6600 माइनस यक्स बराबर पी का मान हमने क्या माना है, मूलधन,
वही मतलब प्रिंसिपल यक्स यक्स रखिए। आर रेट कितना दिया है 8%, समय कितना दिया है 4 साल, बट्टा में 100 कर दीजिए, बस हो गया। अब क्या करेंगे, काफी करते हैं, 4 का नाम 4, ये जाएगा 25 बार में। अब कुछ करने लायक तो है नहीं, ठीक है, कुछ करने लायक तो है नहीं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, बहुत इजीली से हो जाएगा। 25 छके कितना होता है 150, 150 का 0 कैरी 15, 25 छके 150, 15 165 और 2 जीरो पहले से माइनस 25x बराबर इधर यह 8x। अब जरा 25x है, अब ये 25x जो है इधर या माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 8x प्लस 25x तो इतना बराबर होगा हमारा 32x, सॉरी 33x। कितना बराबर क्या होगा हमारा 33x। अब 33 को इधर लाएंगे क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो इतना अपान 33 बराबर x। डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे तो हमारा ये जाएगा 3 से काटेंगे तो 11 बार में 33 का 5 यानी 5000, एक्स की वैल्यू आएगी हमारी 5000 रुपया, यानी प्रिंसिपल हमारी कितनी है 5000। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, यानी हमारा आंसर कितना आएगा 5000 और प्रिंसिपल कितना होगा 5000। अच्छे से समझ लीजिए, उतार लीजिए अच्छे से। हाँ तो ये वाला सवाल जो देखिएगा बहुत इजी सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल को देखते हैं और करते हैं। इसमें कहता है कि 3500 की राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज पर 4130 हो जाएगी। साधारण ब्याज पे 4130 हो जाएगी। इसमें जरा देखिए क्या क्या दिया है। हमको मिश्रधन दिया है 4130 मिश्रधन अमाउंट, और हमारा प्रिंसिपल भी दे दिया है पी यानी मूलधन, और हमें आर दे दिया है। हमसे क्या पूछा है, समय पूछा है यानी टी पूछा है। तो फार्मूला क्या है हमारा कि एस आई बराबर पी आर टी बटा 100। हम यहाँ से टी निकाल लेंगे, लेकिन हमको एस आई नहीं दिया है, हमें ए दे दिया है। तो एस आई के लिए क्या लिखते हैं, यानी साधारण ब्याज बराबर होता है हमारा साधारण ब्याज बराबर, हम आपको बताए थे कि मिश्रधन में से हम मूलधन घटा देंगे, हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा। तो मिश्रधन बराबर क्या दिया है, मिश्रधन बराबर हमारा दिया है 4130 रुपये, और मूलधन बराबर हमारा दिया है 3500 रुपये। मिश्रधन हमारा 4100, मूलधन हमारा 3500। क्या हम साधारण ब्याज निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। मिश्रधन में से यानी इसमें से उसको घटा देंगे, तो 4130 रुपया में से 3500 रुपया घटा दो, बचेगा हमारा 630 रुपया। यानी ये हमारा क्या हो गया, एसआई हो गया, साधारण ब्याज हो गया। अब फार्मूले पे आते हैं, तो एसआई बराबर 630 बराबर पी कितना है हमारा प्रिंसिपल यानी मूलधन 3500 गुना आर रेट कितना दिया है हमारा 6 गुना समय तो नहीं दिया है, अब बट्टा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसर, 35 छः के 210 और 210 एक होगा 200, 630 बराबर 210 इंटू टी। ये इधर या मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो हो जाएगा हमारा 630 बटा 210 बराबर टी यानी समय 3 बार में जाएगा, यानी टी बराबर हमारा समय आएगा 3 वर्ष। यानी 3 वर्ष में ये इतना से इतना हो जाएगा। 3 वर्ष कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। देख लीजिए ये वाला सवाल जो है देखिएगा अच्छा है। सवाल को देखते हैं, उस पर कुछ सोचते हैं कि एक राशि 25% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर कितने समय में अपने से 3 गुनी हो जाएगी। अपने से 3 गुनी हो जाएगी 25% वार्षिक दर से कितने समय में।
तो हमसे क्या पूछा है, समय पूछा है। तो पहले देखिए क्या क्या दिया है, हमको सिर्फ आर दिया है 25%। तो जरा सुनिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है कि अपने से 3 गुनी हो जा रही है। माना कि मूलधन यानी प्रिंसिपल बराबर पी, मान लीजिए प्रिंसिपल बराबर पी, तब मिश्र धन क्या होगा, मिश्र धन आप समझिएगा, अगर ये पी है तो कितने वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी ना, तो मिश्र धन बराबर रुपये 3p, 3 गुना ना, तो पी का 3 गुना 3p। अब साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन में से हम मूलधन को घटा देते हैं। अगर मिश्रधन हमारा 3p है, उसमें से एक p घटा देंगे, कितना बचेगा 2p, यानी हमारा साधारण यानी एसआई जो होगा वो 2p होगा। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न को सॉल्व करने थे। प्रश्न में अब हमें क्या क्या मालूम है, सुनना। फार्मूला है एसआई बराबर PRK बटा 100। एसआई का मान 2p बराबर p मतलब प्रिंसिपल मतलब p इंटू आर कितना दिया है 25% और समय नहीं मालूम है अपन 100। सुनिएगा 25 का नाम 25, 25 चौको 100। अब क्या होगा समझिए बात, ये आएगा इधर मल्टीप्लाई में, ये आएगा नीचे डिवाइड में, हो जाएगा 2p इंटू 4, 2p इंटू 4 बराबर हमारा t अपान p। तो इस p से ये p कैंसल, 4 2 जा 8 बराबर t, यानी समय आया हमारा 8 वर्ष, यानी 8 वर्ष लगेगा उसका उस p का 3 गुना होने में 25% वार्षिक दर से। तो हमारा आंसर क्या होगा 8 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर डी। सवाल बहुत इजी था, बस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग था, हमने इसको लगाया, समझा और बताया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इससे भी इजी और इससे भी अच्छा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए और अच्छे से पहले पढ़ लीजिए एक बार रिवाइज करते हैं। कहता है कि 2000 की जमा राशि पर 5 वर्ष बाद एक बैंक रुपये 3000 वापस करता है, साधारण ब्याज की प्रतिशत दर क्या है। एक बात बताइए, कह रहा है ना कि किसी बैंक में आप 2000 रुपये जमा कराए हैं, 5 साल बाद जब आप उसको निकालने गए हैं तो आपको 3000 दे रहा है, यानी 1000 आपको बेसी दे रहा है। तो किस परसेंट से यानी किस प्रतिशत से वो 1 साल में आपकी वृद्धि कर रहा है आपके जमा पूंजी में, ये हमको बताना है। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत अच्छा भी सवाल है। सवाल मतलब क्या क्या दिया है देख लीजिए। सवाल में हमें दिया है पी यानी प्रिंसिपल जितना जमा किए हैं, क्या दिया है 2000 रुपया, और ए दिया है यानी हमारा मिश्रधन दिया है हमारा 3000 रुपया, और क्या दिया है, अच्छा समय दे दिया है 5 वर्ष। अब हमसे क्या पूछ रहा है आर, तो आर नहीं निकालेंगे, निकाल लेंगे पहले आर। फार्मूला हमारा क्या है, एक ही फार्मूला बताया था, याद रखना है आपको, एसआई बराबर PRT बटा 100। इनमें से 3 कोई दिया रहेगा, आपको एक निकालना रहेगा। तो एसआई नहीं दिया है, एक आर नहीं दिया है, यानी 2 नहीं दिया है। तो पहले हम एसआई निकाल लेते हैं। एसआई निकालने का सबसे आसान तरीका क्या करते हैं, एसआई बराबर यानी साधारण ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी ए माइनस पी, यानी अमाउंट में से प्रिंसिपल को बता देते हैं और मालूम चल जाएगा कितना ब्याज वो हमको दिया है। तो 3000 में से हम 2000 घटा देंगे, हमारा एसआई आ जाएगा 1000 रुपया, यानी ब्याज हमें मिला है 1000। अब हमें समय बताना है, इसका है हाँ रेट बताना है आर, तो फार्मूला पर रख देते हैं। तो एसआई यानी 1000 बराबर प्रिंसिपल यानी 2000 गुना रेट नहीं मालूम है, समय हमारा 5 वर्ष बटा 100 हो गया। यहाँ से हमारा आंसर बहुत इजी आ गया, 2 0 से 2 0 कैंसल, बीच पर से 100, यानी 1000 बटा 100 गुना 8। 100 इधर या मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड में, तो 1000 अपान 100 बराबर 8, 2 0 से 2 0, यानी आर बराबर आया हमारा 10%।
यानी 10% के हिसाब से वो 5 वर्ष में आपको 1,000 रुपये बेसी दिया, यानी 1,000 रुपये ब्याज दिया है आपको। यानी हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 10% हो जाएगा। सवाल बहुत ईजी था, बस हम समझे और आपको था दिए। तो इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए हमारे जाके। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करते हैं। कहता है कि 450 का 5% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात कीजिए। हमसे मिश्रधन पूछा है, तो मिश्रधन क्या होता है? अमाउंट, यानी प्रिंसिपल में हम ब्याज को जोड़ देते हैं, वही हमारा मिश्रधन होता है। प्रिंसिपल में यानी मूलधन में हम ब्याज को जोड़ देते हैं, वही हमारा मिश्रधन होता है। तो पहले हम इससे देखते हैं क्या क्या दिया है, उसको आगे पर काम करते हैं। हमको दिया है प्रिंसिपल यानी मूलधन दिया है, यानी P बराबर दिया है हमारा 450 रुपया। और क्या दिया है? R बराबर दिया है 5% और T भी दिया है हमारा 3 वर्ष। तो यहाँ से हम साधारण ब्याज निकाल लेंगे और जितना हमारा साधारण ब्याज आएगा उसमें हम इसको जोड़ देंगे, हमारा अमाउंट मिल जाएगा, यानी हमारा मिश्रधन मिल जाएगा। तो चलिए, साधारण ब्याज का फार्मूला, ब्याज बराबर P इंटू आर इंटू T बटा 100। P मतलब 450, R 5 और T जो है हमारा 3 वर्ष बटा 100। 1 0 से 1 0, 5 का नंबर 5, 5 दूना 10, 45 क्या आया? 45 में 135 बटा 2, खाते में आया 67.5 इतना रुपया। ये हमारा क्या है? ब्याज है। क्या है? ब्याज है। अब हमें चाहिए मिश्रधन। मिश्रधन, तो मिश्रधन बराबर होता है हमारा कि मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन में ब्याज को जोड़ दीजिए। मूलधन है 450, उसमें हम जोड़ेंगे मिश्रधन 67.50, ब्याज जोड़ेंगे 67.50 रुपया। तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा हमारा? हमारा आएगा 517.5 रुपये। इतना हमारा मिश्रधन होगा 517.5 रुपया। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही है। ऑप्शन नंबर तीसरा। सवाल देखिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो अब आपने अच्छे से प्रश्न कर लिया। एसआई यानी साधारण ब्याज के बारे में अच्छे से अध्ययन हम लोगों ने कर लिया। और अध्ययन करने का मतलब यही होता है, पढ़ाई करने का मतलब यही होता है, जब तक हम टेस्ट ना दें, एग्ज़ाम ना दें, प्रैक्टिस ना करें खुद से, तब तक हमें कुछ सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आपको एक होमवर्क के रूप में एक सवाल देता हूँ, देखता हूँ कितने लोग इसका आंसर देते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। नहीं आएगा तो फिर भी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कहा गया है कि सफल ना हो अलग बात है, लेकिन कोशिश ना करें ये गलत बात है। हमें कोशिश करना चाहिए, अगर ना आए फिर भी हमें कोशिश करना चाहिए। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि कितना मूलधन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 782 हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन है, 500 रुपया, 600 रुपये, 560 रुपया, 680 और 400। इन चारों में कोई एक सही है। आप अच्छे से कैलकुलेशन करके आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।